हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एक्सपर्ट सर। आज का टॉपिक जो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स है वह है किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फार्मूला मेथड के जरिए बनाया जाए। तो मैं उन मैथमेटिशियन का नाम लूंगा जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला बताया। वह है श्रीधर आचार्य। श्रीधर आचार्य ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट को निकाला जाए उन्होंने एक फार्मूला पेश की। वह फार्मूला मैं चलता हूं बताने के वो कौन सा फार्मूला है जिन्होंने पेश की कि किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वैल्यू को निकाला जाए। इससे पहले कि हमने बता भी चुका है कि बाय यूजिंग फैक्टोरिंग मेथड, मैंने फैक्टर के जरिए किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकाला जाए, ये मैंने आपको बता चुका हूं पहले। इसके बाद ये भी मैंने बताया है कि किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के वैल्यू को निकाला जाए, कंप्लीटिंग क्या करके स्क्वायर रूट को कंप्लीट करके किस तरह नहीं, मैंने स्क्वायर रूट मेथड भी, कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड भी मैंने बताया और फैक्टराइजिंग मेथड भी, दोनों मेथड बता चुका हूं। अब मैं जा रहा हूं कि श्रीधर आचार्य के फार्मूला, श्रीधर आचार्य के मेथड जिन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फार्मूला पेश की वह जिससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किस तरह वैल्यू को निकाला जाए। तो चलते हैं फार्मूला की तरफ। वो कौन सा वैल्यू है कि वो कौन सा फार्मूला है जिसके जरिए हम मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वैल्यू को निकाला जाए। मेन मकसद यही है कि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट वैल्यू को निकालना, रूट के वैल्यू को निकालना। तो फार्मूला ये है। सबसे पहले मैं चलता हूँ फार्मूले की तरफ। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म जानिए, उसके बाद फार्मूला। इनकी जनरल फॉर्म ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्म है। इस फॉर्म से ही श्रीधर आचार्य ने क्या किया था, फॉर्मूला निकाला था जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को वैल्यू को निकाला जाए किस तरह। वो फार्मूला ये था, याद रखिए इसको। इस वैल्यू से उन्होंने फार्मूला निकाला कि फार्मूला दो वैल्यू, क्योंकि इससे दो रूट निकलते हैं, मैंने पहले भी बता चुका। और हमारे कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट, बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट के जरिए किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाए और फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के वैल्यू को निकाला जाए, हमने बता चुके हैं पहले वीडियो में। वो क्लिप में दिया हुआ है। अगर प्लीज आपको अगर वो देखना है तो क्लिक जरूर करें ताकि आपको फैक्टराइजिंग और बाय स्क्वायरिंग मेथड भी मालूम हो जाए। अब चलते हैं फार्मूला मेथड पर। सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से श्रीधर आचार्य ने एक फार्मूला यूज किया था। दो वैल्यू मैंने इससे क्या होता है, दो रूट ऑफ द वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो वैल्यू निकलता है। और क्या पहला वैल्यू दो रूट निकलता है। पहला उन्होंने क्या किया, दोनों को एक साथ करके निकाला। उन्होंने क्या किया, दोनों को एक साथ माइनस बी प्लस माइनस लिख दिया दोनों वैल्यू को, ठीक है ना, प्लस माइनस। उसके बाद बी स्क्वायर, ये फार्मूला को याद करना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, और ओवर में बटा 2a, क्लियर। इस वैल्यू में फार्मूला को उन्होंने निकाला जिसमें दो वैल्यू का फार्मूला है, एक प्लस के जरिए है, रूट का दो वैल्यू है, एक प्लस के जरिए एक माइनस के। इसको अलग अलग भी किया जा सकता है, अगर आप चाहें तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। कैसे अलग अलग, x इज इक्वल टू कुछ लोग माइनस बी, क्लियर, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, 4ac अपन 2a, ओके। दूसरा वैल्यू प्लस का था, माइनस का, माइनस भी आई थी जैसा रहेगा, सिर्फ माइनस लिख दिया। और क्या किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, ओवर में बचा क्या है 2a। उन्होंने दो वैल्यू निकाला इस तरह, ये a है, क्या है ये 2a, दो वैल्यू निकाला, यानी x प्लस के जगह x माइनस के जगह सेम फार्मूला, यानी रूट ऑफ द इक्वेशन का रूट दो निकलता है क्योंकि स्क्वायर है, इसलिए दो है। मैंने इन दोनों को एक साथ प्लस और माइनस में रख दिया, एक प्लस एक माइनस, ओके। अब इस वैल्यू का वेरी इंपॉर्टेंट, ये वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट है। इस वैल्यू से ही उन्होंने रूट
ऑफ द रूट निकालना। कैसे हम समझेंगे कि दोनों वैल्यू, दो रूट निकलता है, दो रूट का वैल्यू निकलता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो रूट का वैल्यू निकलता है, ये फॉर्मूला ये दोनों लगाकर दो निकलता है। लेकिन दोनों क्या है, दोनों सेम वैल्यू है, ये दोनों का वैल्यू बैठाने के बाद सेम निकल रहा है, या रियल नंबर है, सेम रियल नंबर है, या सेम नहीं है यानी अनइक्वल है। क्या दोनों का वैल्यू इक्वल है या रियल नंबर, या अनइक्वल है रियल नंबर, या कोई रियली नंबर नहीं है अगर नेगेटिव रहे तो। देखिए मैं बताता हूं यहां पर एक्चुअली रूट ऑफ द रूट क्या है, नेचर ऑफ रूट, NATURE, नेचर ऑफ रूट। रूट का नेचर कैसे निकालेंगे, देखिए रूट का नेचर पहला क्या है, वन नंबर, एक नंबर आपको याद रखना है, ओके। फर्स्ट वन नंबर, इससे इसी का नाम डिस्क्रिमिनेंट है, इस हिस्सा को डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। जैसे b² - 4ac को क्या बोला गया, डिस्क्रिमिनेंट। क्यों बोला गया, क्योंकि यही वो वैल्यू है, यही वो हिस्सा है, यही जो पार्ट है, ऐसे भी बोल सकते हैं, यही वो पार्ट है क्या है आपको, रूट ऑफ द नेचर ऑफ रूट, रूट के नेचर को बताता है। इसलिए कुछ लोग इस b² - 4ac को b² - 4ac को डी भी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू बोलते हैं। मतलब ये जगह क्या है, डिस्क्रिमिनेंट जगह है, DISCRI, डिस्क्रिमिनेंट, MINANT, डिस्क्रिमिनेंट वाली जगह, यानी इसको डी से डिनोट करते हैं। क्या चीज से जाहिर करते हैं, डी से, ये हिस्सा डी वाला जगह है। अगर यहाँ पर डी दिया लिखा है तब भी हम समझेंगे b² - 4ac, ओके। अब क्या रूट ऑफ द नेचर ऑफ रूट, माने रूट का नेचर क्या है, नेचर ऑफ रूट कैसे पता चलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू के जरिए, b² - 4ac, ओके, इक्वल टू 0। अगर ये वैल्यू पुट करके, ये b और 4ac कहाँ से आए, ये जो फार्मूला के अंदर यही है कोफिशिएंट, b जो है कोफिशिएंट x वाला, और ये a जो है कोफिशिएंट यहाँ नजर आ रहा है, और c जो है बोले यहाँ पर, ठीक है ना। ये कोफिशिएंट का हिस्सा है, लगा कर काट देने से x का वैल्यू, ये भी क्या वो कोफिशिएंट का हिस्सा है, लगा कर पुट करके काट देने से, ठीक है ना, वैल्यू को पुट करके काटेंगे आ जाता है। अगर b² - 4ac, पहले ये सब पूछेगा व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट, कैसे पता लगाएंगे, तो ये फार्मूला याद रखना, b² - 4ac = 0, ये तो ये फार्मूला ही याद रहेगा तो इसमें से मालूम होगा। देन क्या, अगर b² - 4ac, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई दिया है और उसका वैल्यू पुट करने के बाद 0 हो जाए तो क्या होता है, रूट कैसा होता है, वो रियल होगा और इक्वल होगा, रियल और इक्वल, REL, रियल और इक्वल होगा, EQUAL, इक्वल माने बराबर होगा। अगर दो नंबर देखो, b² - 4ac, ओके, b² - 4ac ग्रेटर देन 0, 0 के बाद बड़ा हो, अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 तो हम क्या बोलेंगे, रियल तो ही है, होगा ही क्योंकि प्लस होगा वो, और दूसरा अनइक्वल, ओके, रियल और अनइक्वल होगा। दूसरा थर्ड वन, नेचर ऑफ रूट, थर्ड देखिए, b² - 4ac लेस देन 0, यही हो सकता है ना, कोई भी दो रूट का वैल्यू 3 मरतबा कंपेयर करते हैं, या तो वो बराबर है, ठीक है ना, दोनों रूट बराबर है तो बराबर है तो रियल और इक्वल है, या तो वो दोनों रूट का वैल्यू बराबर नहीं है, कोई 3 है कोई 5 है, ये रूट का वैल्यू दोनों का जो वैल्यू निकल रहा है 2 और 2 है, 3 और 3 है, इसे समझ जाएंगे दोनों वैल्यू जो निकल रहा है वो रियल है, इक्वल है। अगर वैल्यू पुट करने के बाद xy वैल्यू पुट करने के बाद जो xy का जो वैल्यू रूट निकलेगा, रूट का वैल्यू निकलेगा, वो देखेंगे अगर 0 से ज्यादा है, ठीक है, इसका मतलब रियल है, अनइक्वल, ठीक है ना। इस पर b² - 4ac को बैठा कर देखना है किसी को भी, अगर b² - 4ac लेस देन 0 है, बैठाने के बाद अगर 0 हो रहा तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, नॉट रियल, वो वैल्यू क्या है, रियल नहीं है, नॉट रियल बोलेंगे, वो वैल्यू रियल नहीं, क्योंकि 0 से कम है। 0 से कम कौन कौन होता है,
-1 -2 -3 जितना रहता है वो 0 से कम होता है। इस तरह आपने समझ लिया नेचर ऑफ रूट। बी स्क्वायर 4ac का फार्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक्स के अंदर से चुनेंगे और उसका वैल्यू बैठा कर देखेंगे कि 0 हो गया, बोलेंगे रियल एंड इक्वल है। सपोज एक मैं एग्जाम्पल बता रहे हैं, 3x² आपको दे दिया गया, 4x² दिया गया, सपोज 4x² प्लस, ठीक है, 4x प्लस क्या है 2 इज इक्वल टू 0। या क्या नजर आ रहा है, यहाँ का a का वैल्यू, यहाँ a की जगह पर ये है, b की जगह पर क्या है ये है, c की जगह पर क्या है ये है। क्लियर हो गया ना। a का वैल्यू क्या निकला +4, b का वैल्यू +4, c का वैल्यू +2 निकला ना। आप इसको फार्मूला लगा कर नेचर ऑफ रूट निकाल सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac, देखो पहले बी स्क्वायर लिखेंगे, बराबर देंगे, पहले बी स्क्वायर का वैल्यू देंगे। बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो रहा है, बी कौन है, ये 4 है, 4 होल स्क्वायर, ओके, प्लस नहीं माइनस है ना, हाँ माइनस 4ac, a का वैल्यू कितना है 4 है, ओके, और c का वैल्यू कितना है 2 है, सपोज है c का वैल्यू 2 है, तो ये काटेंगे 4 4 जा 16, यहाँ क्या हो रहा है, c का वैल्यू क्या लिखेगा 2 लिखेगा, नंबर लिखना 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, माइनस कर रहे तो क्या हो रहा है -16 हो रहा है। ये क्या वैल्यू नॉट रियल है, क्योंकि लेस देन 0 है ना, वैल्यू निकला था कितना 0 वाला, माइनस वाला जितना होता है वो लेस देन 0 होता है, नॉट रियल है। ये क्या है, रूट ऑफ द नेचर ऑफ द रूट्स इज क्या है, नॉट रियल। क्लियर, थैंक यू, आपको समझ में आ गया। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट, आइए चलते हैं किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ, किस तरह इसका रूट ऑफ द इक्वेशन निकाला जाए बाय अप्लाइंग द फार्मूला। फार्मूला को लगाकर किस तरह इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है ना, फार्मूला को लगाकर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को निकाला जाए, किस तरह रूट का वैल्यू को निकाला जाए। तो किस तरह फार्मूला पहले लगाना आएगा, पूछेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूला को इस्तेमाल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाओ, तो किस तरह बनाएंगे, बाय यूजिंग फार्मूला। तो सबसे पहले फार्मूला यूज करेंगे इसके लिए, ठीक है ना। फार्मूला क्या है, ये है, क्या है बोला, एक फार्मूला बताए थे ना हम आपको, x इज इक्वल टू क्या, x इज इक्वल टू -b प्लस, क्लियर, बी स्क्वायर -b प्लस रूट, याद रख लेना, ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, अपन ओवर 2a, ओके, पहला फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, लगा के निकालेंगे। दूसरा इसमें क्या है, एक और है, x इज इक्वल टू -b, क्या रहेगा, एक इक्वल टू -b, एक तो माइनस वाला होगा, एक -b प्लस वाला था और एक -b माइनस वाला होगा, या क्या था, -b प्लस वाला था, एक -b माइनस वाला होगा। और इसमें भी उस तरह लिख देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, रट जाना, कॉपी में बार बार प्रैक्टिस करने से समझ में आ जाएगा, फार्मूला आपको इजीली पता चल जाएगा। ये दो फार्मूला, ठीक है, दो रूट निकलेगा, दोनों को अलग अलग लिख दिए और दोनों को लगा कर देखिए वैल्यू पुट कर देंगे। सबसे पहले क्या नजर आ रहा था यहाँ से, इससे क्या निकल रहा है हमारा, इस फार्मूले से क्या निकल रहा है हमारा, सबसे पहले a बराबर क्या निकल रहा है हमारा, a बराबर क्या निकल जा रहा है, देखिए जनरल फार्मूला हमको मालूम है, जब ये दे दिया रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब जनरल फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, ax² प्लस bx, जनरल फॉर्मेट मालूम होना चाहिए, जनरल फॉर्म क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए, a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये है ना, आपको मालूम है कि नहीं, ये जनरल फॉर्म मालूम होना चाहिए, तब इसके अंदर से चुनेंगे ना, a की जगह पर क्या है, a की जगह पर यहाँ 1 छुपा हुआ है, यहाँ 7 वाला ऐसे करके 7 वाला 1 है, यहाँ 1 छुपा हुआ, a की जगह पर क्या है हमारा, क्या निकल रहा है, 1 निकल रहा है, a बराबर 1 है, b के प्लेस पर क्या, प्लस bx, यहाँ b के प्लेस पर क्या है, इससे मिलाइए, जब भी देगा कोऑर्डिनेशन एक तो जनरल फॉर्म रहना चाहिए, ठीक है ना। ये जनरल फॉर्म को आपको क्या करना है, उससे मैच करेंगे, a इज इक्वल टू, यहाँ कोएफिशिएंट से पहले 1 है ना, a इज इक्वल टू 1 है, b की जगह पर क्या है -6 है, क्योंकि यहाँ प्लस है ना, तो b की जगह पर क्या लिखेंगे हम, b की जगह पर -6 लिखेंगे,
ओके, अब क्या नजर आ रहा है, सी की जगह पर क्या नजर आ रहा है, सी की जगह पर 4 है, क्लियर, सी बराबर 4 है, इक्वल टू 0। दोनों का क्या कंपेयर कर लिया, सबसे पहले कंपेयर करने के बाद वैल्यू पुट करेंगे, कैसे, x इक्वल टू, क्लियर, ऐसे जैसे वैसे लिख देंगे। b का हमारा कितना निकला था, -6 ना, ये हम माइनस है, b की जगह पर -6 है तो -6 ऐसे ब्रैकेट में करके रखेंगे तो मिलेगा नहीं, बाद में उसको सेकंड ये में करेंगे प्लस। अब देखिए बी स्क्वायर की जगह पर क्या है, बी स्क्वायर की जगह पर देखो, बी की जगह पर -6 है तो यह क्या लिखेंगे, -6 होल स्क्वायर, क्लियर, माइनस 4ac, 4ac क्या है, 4ac, 4 के 4 लिखेंगे, a की जगह पर क्या 1, क्लियर, और b की जगह, c की जगह पर क्या है 4 है। देखिए 4, a क्या है 1 है, c क्या है 4 है, 4ac। देखिए हमने क्या किया, b का क्या वैल्यू किया तो -6 लिख दिए, प्लस के प्लस लिख दिए, रूट के रूट या एज इट इज जैसा था, -6 होल स्क्वायर लिखे, -4, a की जगह पर क्या 1 है, c की जगह पर 4 है, a की जगह पर 1 नजर आ रहा है और c की जगह पर 4 है। फिर क्या हुआ 2 ओवर 2 है, इनटू है, या कुछ नहीं तो मल्टीप्लाइकेशन है, a का क्या 1 है, 2 1 या 2 हो गया। अब इसको काटेंगे करेंगे, कुछ लोग क्या करते हैं, b स्क्वायर -4ac का पहले निकाल लेते हैं, फिर दोनों में अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, कुछ लोग ऐसे भी निकाल लेते हैं, जैसे हम निकाले ना दोनों में अप्लाई कर देंगे। लेकिन ये क्या हुआ, क्योंकि टाइम कब रहता है, ये क्या हुआ माइनस माइनस, यह माइनस माइनस क्या होगा, प्लस प्लस 6 हो गया, यहाँ क्या निकल रहा, -6 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 से, माइनस माइनस प्लस 6 6 या 36, ओके, ये रूट के रूट रहेगा और नीचे में क्या है 36, समझ में है ना, ये रूट के रूट और ये 36, उसके बाद क्या है -4 4 जा 16, अंडरस्टैंड, यहाँ पर क्या 2 1 2, नीचे जो है ओवर के नीचे 2 1 2 हो गया, 2 के 2 लिखे, ये सिर्फ निकल जाने से दोनों में पुट कर देंगे, देखिए कैसे। अब इसको क्या हुआ यहाँ पर इस तरफ करो, +6 है ना, +6 है तो 6 से 6 प्लस निकाले 6 लिखो, प्लस ये दोनों को माइनस करेंगे और रूट करेंगे, यही ना है, रूट निकालेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, 36 को 16 से माइनस किया तो कितना हुआ 0 3 1 2 हो गया, 20 हुआ, कितना हुआ 20, ठीक है, √20 हुआ, कितना हुआ रूट 6 6 या 36 हुआ था ना, और 4 4 4 या 16, दोनों माइनस किया तो 3 1 26 हुआ, देखिए दोनों माइनस किया 6 6 0 0 2, ठीक है, 20 क्या है रूट है, √20, नीचे में क्या हो 2 है, ठीक है, ये तो मालूम होगा वैल्यू ना √20/2। इसके बाद क्या करेंगे, रूट ऑफ द इक्वेशन, इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी एक चीज और हो रही है, 20 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 20 का क्या हो जाएगा, ये 6 का 6 है, प्लस के प्लस है, 20 का 420 जाए, √20 का क्या होता है 4 5 या 20, क्लियर, यानी 4 बाहर निकल जाएगा, 2√5 होगा, फिर से देख लीजिए, समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है ना, √20 को है, √20 है, इसको क्या फैक्टर करेंगे, 4 5 या क्या हो जाएगा, 4 5 या 20, 4 का क्या होगा बाहर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 बाहर हो गया, √5 5 का नहीं होगा, तो 2√5, ओके, नीचे में क्या है 2 है, इन दोनों में कॉमन, ऊपर का कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले रहे तो क्या होगा 3 प्लस 2 नहीं 2 बाहर हो गया है ना, ये 6 में से 2 कटेगा तो 3 होगा, प्लस सिर्फ √5 बचा, देखिए 2 3 या 6 और 2 1 या 2 √5 होगा, ये 2 2 हुआ कट गया, कितना आंसर हुआ 3 प्लस √5, पहला आंसर, x का वैल्यू, इसका वैल्यू कितना हुआ 3 प्लस, इसका वैल्यू कितना हुआ 3 प्लस √5, इसका वैल्यू x इक्वल टू 3 प्लस x इक्वल टू क्या हुआ 3 प्लस √5 निकला, ओके, इसका क्या निकला था
20 निकला था, ये रूट तोड़ने में हमको कितना निकला था 20। वहां भी सेम करेंगे, क्या करेंगे हम उस तरफ। अब यहाँ का वैल्यू लिख दिए, ये हमारा क्या निकला, इसका वैल्यू 3 प्लस रूट 5 निकला है। ओके, इसका क्या निकल रहा है, देखिए मोर देन 0 है, यानी कि रियल नंबर होगा, 3 हो गया ना, मोर देन 0 होगा, वैल्यू क्या होगा, वैल्यू क्या है इसका, वैल्यू क्या हो रहा है मोर देन 0, इसके ऊपर पुट किया तो कितना निकला रूट 5। रूट 5 क्या होगा मोर देन 0 है, ग्रेटर देन 0, तो क्या है ये रियल नंबर है और इक्वल है। इसका भी क्या होगा, देखिए इसको वैल्यू को, ठीक है, ये इसका वैल्यू तो हमको निकल गया, x इक्वल टू कितना निकला है 3 प्लस रूट 5 निकला। ओके, 3 प्लस रूट 5। अब इसका क्या निकलना देखना, माइनस बी, बी की जगह पर क्या था देखो, माइनस बी का कितना निकला था 6, यहाँ भी 6 लिखेंगे, फिर ये क्या निकला था, इससे ही निकाल देंगे माइनस के माइनस या प्लस को ना माइनस को, इसका क्या निकला था टोटल, इसका टोटल निकला था रूट 20 निकला था वैल्यू पुट करने से। नीचे में क्या है 2 और 1 का क्या 1 निकला था, ठीक है ना, 1 का 1 2 1 यहाँ 1 निकलेगा, ये कितना होगा 6 माइनस रूट 20 और नीचे 2 1 जा 2। फिर इसमें भी कॉमन निकालेंगे, सेम आईडेंटिटी कॉमन निकालना है तो कैसे हो रहा है 2 कॉमन निकालेंगे, क्योंकि नीचे का कट गया, डिनोमिनेटर का कट गया न्यूमिनेटर से, तो कॉमन जा रहा था 3 माइनस ये कितना होगा 4 रूट 20 है, बताते हैं रूट 20 के क्या बताते हैं 4 रूट 5, 4 रूट क्या करेंगे 4 रूट 5 है पहले, सॉरी इसको आगे मत कीजिएगा, पहले क्या करना है आपको 6 माइनस रूट 5 ही रखना, रूट 5 को तोड़ देना, तो क्या होगा 5 हो गया, अब बाहर में 2 रूट 5 और नीचे में क्या होगा 2 1 2। अब क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, इससे कॉमन ले 2, तो क्या होगा 2 माइनस रूट 5, 2 होगा 3, सॉरी 2 बाहर निकालना 2 3 जाते 3 माइनस रूट 5 अपन 2 2 2 कट गया, क्या बचा 3 माइनस रूट 5। दूसरा दो वैल्यू निकला है, x इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 और x इक्वल टू 3 माइनस रूट 5 निकला, यानी दो वैल्यू निकला। तो लिख सकते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन क्या होता है, इसलिए द रूट ऑफ द इक्वेशन लिखेंगे, आपको रूट ऑफ द रूट्स लिखेंगे, एक से ज्यादा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन का रूट क्या है, इक्वेशन का रूट क्या है 3 प्लस 1 है रूट 5, ये वाला लिख देंगे, और दूसरा कॉमा 3 माइनस रूट 5, आंसर दो आंसर है, इसको भी दो आंसर, इसलिए क्या है दोनों रियल नंबर है, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है हमारा, इन दोनों को करने से क्या आ रहा है हमारा 20 आ रहा है, यानी रूट 20 है, यानी कि 2 रूट 2 कितना आ रहा है 2 रूट 5 आ रहा है, 2 रूट 5 यहाँ 2 रूट 5 निकल रहा है, इसलिए क्या है ये जगह 2 रूट 5 निकलता है, देख रहे हैं ये जगह 2 रूट 5, इसलिए क्या है ये रियल नंबर है और इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, रियल नंबर एंड अनइक्वल है। ओके, थैंक यू वेरी मच, इस तरह आपको समझ में आ गया, और इसके बाद में दूसरा सॉल्व बताएंगे। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं जब भी कोई भी मैंने न्यू वीडियो अपलोड करूं जिसका नोटिफिकेशन आपको देन एंड देयर आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।